पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादियों और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आ रही। उन्होंने सोशल मीडिया टिप्पणी के माध्यम से विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर किए जाने वाले प्रश्न समाजवादियों और वामपंथियों की नीयत को दर्शाते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी नेताओं के व्यवहार को लेकर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों का जो आचरण था वो बताता है कि वो संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानवभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए धीरज संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। धीरज, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के कई सवालों का एक साथ जवाब दिया, खासतौर से महाकुंभ को लेकर जो लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मुझे लगता है कि सभी सवालों का जवाब आज विपक्ष को मिल गया होगा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले लंबे समय से जो कुंभ की अव्यवस्था को लेकर जानबूझ के अव्यवस्था पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक दलों की तरफ से, खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अव्यवस्था की आड़ में जो सनातनियों का एक बड़ा संगम है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब बजट पर चर्चा हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी या जो अन्य लोग हैं उन्हें निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो लोग अव्यवस्था देखना चाहते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था ही दिखेगी। जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं उन्हें बहुत ही अच्छी सनातनियों की अच्छी तस्वीर दिखेगी, रिश्तों की अच्छी तस्वीर दिखेगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ समय से लगातार जो लोग कुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जो सनातनियों का इतना बड़ा संगम यहाँ हुआ, 63 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु उन्होंने यहाँ पर अमृत स्नान किया, उसको लेकर जो कुछ लोग व्यवस्थाओं के नाम पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर से उन राजनीतिक दलों
पर सीधा सीधा निशाना साधा है और कहा है कि जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी नियत होती है, वह व्यक्ति उसी तरीके से देखता है। और कुल मिलाकर सीएम योगी ने जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या जो अन्य राजनीतिक दल है जिन्हें हिंदुत्व और सनातन से नफरत है, जिनके चश्मे बदल चुके हैं वोट बैंक की राजनीति को लेकर, उन्हें एक तरीके से बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्यवाही के दौरान जब वह बोल रहे थे तो उसको लेकर सीएम योगी ने ऐसी बातें कही हैं। जी बिल्कुल धीरज, जिसके साथ ही क्योंकि मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था, उस पर भी सवाल जवाब हुए हैं। क्या वो टिप्पणी थी और क्यों इसको लेकर इतना बवाल हुआ, जबकि स्पीकर की ओर से भी कहा गया कि आपने कोई बात आपके पास है नहीं, कोई इशू आपके पास है नहीं, आप जबरदस्ती का हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में जब आज चर्चा हो रही थी तो जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही थी, बजट पर चर्चा होनी थी और उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं उनके भाषण के बीच में समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सपा के सदस्य हैं, उनकी तरफ से हो हल्ला किया जा रहा था, सदन की कार्यवाही को बाधित किए जाने की बात कही जा रही थी। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बलात्कार की घटना को लेकर कुछ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादियों की सोच तो इस प्रकार से रहती है कि किसी बालिका के साथ अगर रेप की घटना होती है तो इनके